सभी को नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। तो हम भारतीय संविधान का विकास का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यहाँ तक हम क्या कर चुके थे, पहुंच चुके थे। और हमने बिल्कुल अपनी भाषा में जो देहाती मेथड जिसको आप बोलते हैं, एकदम खांटी मेथड, एकदम वही भाषा में आपको समझाने का पूरी तरह से हम क्या किए हैं, कोशिश किए हैं। ठीक है। और रही बात याद होने की, तो देखिए किताबी भाषा में याद तो बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरह से उनकी एक एक बात आपकी जहन में अभी तक है ना, उसी तरह से आपकी ये सभी एक एक बात आपकी जहन में बिल्कुल रहेगा। बस आप केवल ठंडे दिमाग से एक बार आप सुन लीजिएगा और खुद से कॉपी पर एक बार आप क्या कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको पूरी तरह से याद रहेगा। ठीक है। रटने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज रटिएगा तो कल भूल जाइएगा। ठीक है। अब देखिएगा 1773 ईस्वी से लेकर के हमने कहां तक पहुंच चुका था। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब क्या होती है कि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह होता है इंडिया में। इंडिया में सिपाही विद्रोह होता है, क्यों, किसके खिलाफ होता है? तो ये इंडिया में सिपाही विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज हमारे इंडिया पर वर्चस्व जमाए हुए था और इंडिया से उसे भगाने के लिए ही क्या होती है, सिपाही विद्रोह। कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह बोलते हैं, कुछ लोग इसे, कई इतिहासकार कई कई बातें बोलते हैं। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो 1857 ईस्वी की बात जब आएगी तो वहां पे हम बताएंगे। कुछ लोग इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। बहुत से जो विद्वान है ना, इतिहासकार हैं, जो बहुत सारे बात बोलते जाते हैं, लेकिन हमें वो चीज को अभी नहीं देखना है। हमें टॉपिक क्या है कि 1773 ईस्वी से लेकर के जो 1858 ईस्वी तक क्या होता है कि कंपनी का शासन चलता है। क्यों कंपनी का शासन चलता है? क्योंकि अभी हमने देखा कि 1857 ईस्वी में क्या हो जाता है, सिपाही विद्रोह हो जाता है। और 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हो जाता है क्योंकि कंपनी जो थी ना, अपने मनमाने ढंग से काफी काम कर रही थी। यानी पैसा उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता, क्योंकि वह व्यापार करता था और उसे व्यापार करने के क्रम में केवल पैसे दिख रहे थे। तो इसने क्या किया, इंग्लैंड वाली सरकार ने, कि कंपनी का जो शासन था उस शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्यों इसलिए खत्म कर दिया गया ना, कि इस सब नमूनमन के अगर हम हाथ में छोड़ देंगे ना, तो देखो अभी तो इतना खतरनाक विद्रोह हुआ 1857 का, और यही सब अगर छोड़ दे इस नमूना के हाथ में, तो ये इंडिया हमारा जो इतना सारा हमें पैसा दे रहा है या एक कॉलोनी बना हुआ है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये कॉलोनी हमारा खत्म हो जाएगा। ये वहां की सरकार ने सोचा। ठीक है। तब क्या करता है कि इसकी कंपनी के शासन को हमेशा के लिए क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। और इंडिया में जो गवर्नर बैठे हुए थे कई कई प्रेसिडेंसी में, वो सभी का पावर किसके हाथ में चला गया, डायरेक्ट रूप से किसके हाथ में, तो ये ब्रिटेन के महारानी के हाथ में चला गया। चीज तो क्लियर है ना, क्यों क्यों ऐसा कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो। अब पूरी की पूरी सत्ता किसके हाथ में चली गई, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी। ये विक्टोरिया के हाथ में पूरी का पूरी शक्ति इसके हाथ में चला जाता है। ठीक है। अब क्या होती है कि 1858 ईस्वी से क्या होता है कि 1947 ईस्वी तक किसका शासन चलता है, तो यही ब्रिटिश राजा या रानी आप कह सकते हैं, इसी का शासन हमारे देश पर चलता है। यहां तक तो समझ में आया कि क्यों था इसे बंद कर दिया गया, इसके साथ अधिक को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के शासन को समाप्त कर देता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश का शासन आता है, यानी हुआ राजा का, क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। कब से? 1858 ईस्वी से स्टार्ट होता है, जो हमारा देश आजाद होने तक उसका शासन रहता है। अब हमें क्या पढ़ना है कि इसमें जो कुछ जो खूबियां हैं, जो कुछ तो खासियत है, तब तो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, बिना पढ़ने के लिए तो नहीं दिया गया है। तो होता क्या है ना कि जैसे में हमने पढ़ा था कि 1833 ईस्वी में क्या करता है कि भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। नाम को क्या कर देता है कि भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले नाम चलते आ रहा था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। और गवर्नर जनरल बना देता है तो फिर ये 1858 ईस्वी में क्या कर रहा है कि ये भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दे रहा है, भारत का वायसराय कर दे रहा है, वायसराय कर दे रहा है। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, सो देखिएगा। पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भारत का अंतिम
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। देखिए इन चीजों को आप समझते चलिए, अगर रटिएगा ना तब भूल जाइएगा। हाँ, नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ करके नहीं नाम याद कीजिएगा ना तो कितना दिन तक आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको लंबा पारी खेलना है। तो लंबा पारी खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिच पर ज्यादा देर तक टिके हुए रहना पड़ेगा, समझ गए ना? तो पिच पर कैसे टिकिएगा? जब आप जानिएगा तब तो, रट करके कहाँ तक पहुंच पाइएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हमने 1857 ईस्वी का विद्रोह देख लिया, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में 1858 ईस्वी में किसका शासन स्टार्ट होता है? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि ये शक्तियां महारानी विक्टोरिया के हाथ में क्या होती है? चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया जाता है। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? भारत का वायसराय कर दिया जाता है। और इसमें एक चीज महत्वपूर्ण पद जोड़ा जाता है, वो है भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव, ठीक है। ये राज्य सचिव क्या था? इसके मदद के लिए, ये जो राज्य सचिव है ना, इसकी मदद के लिए 15 गो सदस्यीय एक परिषद का गठन किया जाता है। कितना गो सदस्य का? 15 गो सदस्य का एक परिषद का गठन किया जाता है। और यही 15 गो सदस्य है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? कि भारत का राज्य सचिव। जिसमें आज पढ़ते हैं ना कि भारत सचिव कौन है, सेक्रेटरी कौन है, तो उसी में ये पद को सृजन किया गया था। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे सो हमें देखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि भारत का राज्य सचिव पद कौन से अधिनियम में इसे सृजित किया गया था, यानी बनाया गया था। तो कौन से अधिनियम है? ये 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत में इसे क्या किया गया था? सृजन किया गया था, बनाया गया था। ये 1858 ईस्वी का क्या है? यहाँ जो ये क्या हम देख रहे हैं 1858 ईस्वी के अधिनियम में क्या है? ये भारत का राज्य सचिव पद, इसको क्या कर दिया गया है? सृजन कर दिया गया है। और दो बातें हमने देखा था। जैसे में क्या देखा था कि 1784 ईस्वी में क्या होते हैं, यानी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, तो इसमें द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया था, यानी करने का प्रयास किया गया था। कैसे? जो हम याद दिलवाते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो को आप अगर रेगुलर तरीके से आप देखते आ रहे होंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आते रहेंगे। और हमें पीछे से बताने का कारण क्यों है? ताकि आप चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ते चलिए। अगर नहीं जोड़ते चलिएगा तो रटिएगा, तो भूल जाइएगा। ठीक है, हम इसीलिए पीछे से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1784 ईस्वी में क्या होता है कि एक हमने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखा था ना, गठन किया गया था। और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी द्वैध शासन की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था। कब? 1784 ईस्वी में। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसका देख रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देख रहा था, प्रशासन को देख रहा था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देख रहा था? वाणिज्य व्यापार को देख रहा था। ठीक है, अब ये क्या करता है कि 1858 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम है, इस दोनों को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो आप ये भी तो बोल सकते ना है कि द्वैध शासन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट में, वो द्वैध शासन को 1858 ईस्वी के क्या कर देता है कि भारत सरकार जो अधिनियम आता है उसमें क्या कर देता है? इसे समाप्त कर दिया जाता है। अब हो जाता है। अब जैसे में कुछ जो अधिनियम जो आ रहे थे ना, जैसे में ये जो पहले के जो अधिनियम आ रहे थे, वो भारतीय लोगों के हित में उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। लेकिन ये अधिनियम जो है ना, कुछ हद तक भारतीय हित में था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो किस अधिनियम को? तो 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक तो पूरी तरह से क्लियर है। अच्छा, और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि अगर किन्हीं को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। और अगर इच्छा नहीं है तो रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं है। और लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जब कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत। अब बाबू सोना के फेर में नहीं रहिए।